अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक अनदर वीडियो। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गले का एक और न्यू डिज़ाइन। तो चलें वीडियो स्टार्ट करते हैं। गला बनाने के लिए सबसे पहले हमने बुकरम का एक पीस लेना है। इसकी चौड़ाई मैंने ली है 10 इंच और लंबाई इसकी मैंने ले ली है 17 इंच। अब इसके बाद हमने इसको इस तरह से डबल फोल्ड करना है। डबल फोल्ड करने के बाद गले की चौड़ाई में निशान लगा लेना है 3 इंच का और लंबाई में मैंने निशान लगा लिया है 6.5 इंच का। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद इन दोनों निशानों को मिलाकर इस तरह से गले को राउंड शेप दे देनी है। ये देखें इस तरह से, ठीक है। अब इसके बाद हमने ये देखें यहाँ ऊपर से हमने 2.5 इंच का निशान लगा लेना है और इसके बाद यहाँ से ये देखें 1.25 इंच का निशान लगा लेना है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखें ये मेरे पास लेस है, इसको हमने ना मेजर कर लेना है। तो ये जितनी भी हमारी लेस की चौड़ाई आ रही है तो यहाँ पे हमने निशान लगा लेना है। 1/2 इंच से 1 पॉइंट कम आया है तो यहाँ से मैंने इसको इस तरह से मिलाकर राउंड शेप दे देनी है। ये देखें ऐसे, ये देखें ये जो पहला वाला हमने निशान लगाया था इससे मिलाकर हमने इसको इस तरह से शेप दे देनी है। अब इसके बाद हमने ये जो दूसरा निशान लगाया था ना 1.25 इंच वाला, यहाँ से भी हमने 1.25 इंच का एक निशान लगा लेना है। अब इसके बाद ये दोनों निशान मिलाकर इस तरह से राउंड शेप दे देनी है, ठीक है। अब इसके बाद हमने गले की टोटल लेंथ ले लेनी है। तो टोटल लेंथ मैंने ली है 15.5 इंच। आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब इसके बाद हमने यहाँ से ऊपर की साइड पर 2 इंच का निशान लगाना है और इस 2 इंच के निशान के सामने भी हमने 2 इंच का निशान लगाना है चौड़ाई में। अब इसके बाद ये देखें इन दोनों निशानों को इस तरह से मिलाकर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और ये देखें यहाँ से भी आपने इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है ऐसे। अब इसके बाद यहाँ पर भी 1.25 इंच का निशान लगाना है और यहाँ से भी इस तरह से सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है और यहाँ से भी 1.25 इंच के मार्जिन पर सीधी लाइन ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। अब इसके बाद ये देखें यहाँ से भी आपने 1.25 इंच का निशान लगा लेना है इस तरह से। ये देखें इस तरह। अब इसको भी आपने इस तरह से मिला लेना है। ये देखें ऐसे। तो नेक की ड्राफ्टिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने ना इसकी कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हमने बाहर वाला निशान कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से आपने निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। अब इसके बाद ये देखें यहाँ से ये अंदर का सारा बुकरम आपने इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें ऐसे। अब इसके बाद ये देखें यहाँ से आपने इसको पिन अप करना है और यहाँ से अंदर से भी आपने सारा बुकरम कट कर लेना है। ये देखें यहाँ से ऐसे फोल्ड करेंगे, कट लगाएंगे और यहाँ से आपने इस तरह से निशान को फॉलो करते हुए कटिंग कर लेनी है। ये देखें इस तरह से। ये देखें ऐसे। तो नेक की कटिंग भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लेना है और इसके अंदर से ये जो बुकरम निकला था इसको आपने फेंकना नहीं है, ये आगे काम आएगा। अच्छा, यहाँ पर आप ये देखें दोनों साइड कॉर्नर पर मैंने बुकरम के बिल्कुल पास द कट लगा लिया है और इसके बाद ये जो 1/2 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक है ना इसको हमने ग्लू लगाकर इस तरह से पेस्ट कर लेना है। ये देखें इसी तरह से ये हमने पूरा फैब्रिक पेस्ट कर लेना है। ये करके फिर मैं आपको अगला स्टेप बताती हूँ। तो ये देखें ये सारा फैब्रिक मैंने पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद ये देखें ये जो लीफ है इसके अंदर से हमने फैब्रिक को कट करना है। थोड़ा थोड़ा फैब्रिक हमने इसका कट कर लेना है और इसी तरह से दूसरी साइड से भी हमने इसको कट कर लेना है। दोनों साइड पर बुकरम के बिल्कुल पास तक आपने कट लगा लेने हैं और दूसरी साइड पर भी छोटे छोटे आपने कट लगा लेने हैं। इस फैब्रिक को भी ग्लू लगा कर आपने पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें दोनों साइड पर मैंने फैब्रिक को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद आप ये देखें यहाँ पर आपने ग्लू लगा के लेस को पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें ऑफ कैमरा मैंने ये सारी लेस को पेस्ट कर लिया है और इसी तरह से यहाँ पर भी आपने दोनों साइड पर लेस को पेस्ट कर लेना है। तो ये देखें मैंने दोनों साइड पर ऑफ कैमरा लेस को पेस्ट कर लिया है। अब इसके बाद हमने इसको स्टिच करना है। शर्ट की उल्टी साइड पर हमने इसको इस तरह से सेट करके रखना है। आप चाहें तो मिड में सिलाई लगा लें, चाहे तो पिन अप कर लें और इसके बाद यहाँ से आपने इसको इस तरह से स्टिच करना है। बुकरम के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए और बुकरम से दूर भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा और प्यारा सा कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि मेरा आज का डिज़ाइन आपको कैसा लगा। और यहाँ पे हमारी स्टिच कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने ये देखें इस तरह से इसके अंदर से सारा फैब्रिक कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से।
यहाँ से भी हमने ये सारा फैब्रिक कट कर लेना है और ये सारा फैब्रिक कट करने के बाद हमने इसमें डीप कट लगा लेने हैं। हर कॉर्नर पर आपने बुकरम के बिल्कुल पास तक कट लगा लेने हैं। बस ध्यान रखिएगा कि सिलाई ना कटे और यहाँ पर भी आपने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसको पलट लेना है। पलटने के बाद हम इसको अच्छे से आयरन करेंगे। तो ये देखें यहाँ पर मैंने इसे आयरन कर लिया है। आप चाहें तो यहाँ पर ये देखें ग्लू से लेस को पेस्ट कर लें। ये देखें इस तरह से नीचे की साइड पे ग्लू लगा के आपने लेस को पेस्ट कर लेना है। अब इसके बाद ये जो अंदर से बुकरम निकला था ना, इस बुकरम को हमने इस तरह से सेट करके रखना है और इसको हमने कट कर लेना है। अब इसके बाद हमने इसे फैब्रिक पे पेस्ट कर लिया है और ये जो ऊपर की साइड का बुकरम था इसमें से हमने 2 पट्टियाँ कटिंग कर ली हैं और इन पट्टियों को ये देखें इस तरह से हमने पेस्ट कर लेना है दोनों साइड पर। ये देखें ऐसे, और यहाँ से हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक सारा कट कर लेना है। ये देखें इस तरह से। अब इसके बाद हमने ये देखें यहाँ से इसके सेंटर में से हमने इस तरह से फोल्ड करके क्रीज बनानी है और यहाँ से भी हमने इसको कट कर लेना है। तो ये देखें कि मैंने इसको कट कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पे ये देखें इस तरह से पाइपिंग कर लेनी है। ये देखें आप चाहें तो पाइपिंग वाला फैब्रिक ऊपर की साइड पर रख के भी स्टिच कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो इस तरह पाइपिंग वाला फैब्रिक आप नीचे की साइड पर रख लें। अगर अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं और लाइक करना भूल गए हैं तो आप सबसे रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को याद से लाइक कर दीजिएगा और प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा। मुझे आप सबके कमेंट का इंतज़ार रहता है। तो यहाँ पर आप ये देखें पाइपिंग को आपने इस तरह से फोल्ड करना है और यहाँ से आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। ध्यान रखिएगा कि पाइपिंग के ऊपर सिलाई नहीं आनी चाहिए। ये देखें इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करते जाएंगे और स्टिच करते जाएंगे और सेम इसी तरह से दूसरी पाइपिंग को भी हमने स्टिच कर लेना है। ये देखें यहाँ से फोल्ड करके आपने इसको स्टिच कर लेना है। अब इसके बाद ये मेरे पास एक फैब्रिक है, इसे मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। इस तरह हमने नीचे की साइड पे फैब्रिक को रख के ये देखें स्टिच कर लेना है। ये जो हमने पाइपिंग वाली स्टिच की है ना, इसी स्टिच के ऊपर हमने दोबारा से स्टिच कर लेनी है। ये देखें ऐसे। अब यहाँ से हमने इसको इस तरह से इसके बराबर में रख के स्टिच कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें ये वाली स्टिच भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अब इसके बाद हमने ना यहाँ से धागे को कट करना है और यहाँ से ये देखें इसको हमने इस तरह से फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। ये देखिए यहाँ से ऊपर वाली साइड से हमने इसे डबल फोल्ड कर लेना है और स्टिच कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। अच्छा ये देखें यहाँ से हमने इस तरह से सिलाई कर लेना है पूरे नेक पर। सबसे पहले ये देखें यहाँ से हमने बिल्कुल किनारे किनारे पर सिलाई कर लेना है। ये देखें इस तरह से। तो ये देखें इस तरह से हमने पूरे नेक पर सिलाई कर लेनी है। अब इसके बाद ये देखें यहाँ से भी आपने इस तरह से सिलाई कर लेना है। लीफ के बिल्कुल कॉर्नर से आपने सिलाई स्टार्ट नहीं करनी। ये देखें इस तरह से आपने सिलाई इसको कर लेना है और बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें सेम इसी तरह से हमने दूसरे लीफ पर भी सिलाई लगा लेनी है। तो ये देखें ये वाली सिलाई भी हमारी कंप्लीट हो गई है। अच्छा यहाँ पे आप चाहें तो लेस को इस तरह से पेस्ट कर लें और फिर उसके बाद आप स्टिच करें। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप लेस को पेस्ट करके ही स्टिच करें। अब इसके बाद आपने ये देखें लेस को पहले पेस्ट कर लेना है, फिर उसके बाद इसको भी आपने इस तरह से अच्छे से सेट कर लेना है। तो इसको भी आपने ग्लू से पेस्ट कर लेना है और इस तरह से बहुत आसानी से ये स्टिच होगा। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर लेस ना लगाएं तो भी ये बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और अगर आपने ग्लू से पेस्ट नहीं करना है तो इसको आपने इस तरह से सेट करने के बाद निशान लगा लेना है। ये देखें ऐसे। ये देखिए नीचे वाले फैब्रिक पर भी आपने निशान लगा लेना है और ऊपर वाले नेक पर भी हमने निशान लगा लिया है। अब इसके बाद ना मैं इसे स्टिच करूँगी
अब ये देखें, लेस को हमने इस तरह नीचे की साइड पे रखना है और साथ साथ आपने इसको इस तरह से सेट करते जाना है और बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने स्टिच कर लेना है। कॉर्नर पर आपने निडल को फैब्रिक के अंदर रखना है और फिर उसके बाद आपने फैब्रिक को टर्न करना है। ये देखें, यहाँ से आपने इसको इस तरह से स्टिच कर लेना है। लेस को आपने सेट करते जाना है और बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने इसको स्टिच कर लेना है। और यहाँ पे ये जो हमने निशान लगाया था ना, यहाँ से हमने इस तरह से इसको सेट करके रखना है और ये देखें, ऐसे हमने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखें, इस तरह से, ये देखें, ऐसे बिल्कुल किनारे किनारे पर आपने इसको स्टिच कर लेना है। ये देखिए, यहाँ से लेस को आपने इस तरह से सेट कर लेना है और अगर आप पहले से इसको पेस्ट कर लेंगे तो स्टिच करते टाइम पे आपको लेस को सेट नहीं करना पड़ेगा, फिर आपने ना डायरेक्ट बस स्टिच कर लेना है। और अगर आप पेस्ट नहीं करेंगे तो इस तरह से आप इसको साथ साथ सेट करते जाएंगे और फिर आपने साथ साथ इसको स्टिच भी कर लेना है। ये देखिए, इस तरह से, ये देखिए, इस तरह से। तो ये देखें, ये लेस हमारी, तो ये देखें, लेस भी हमारी स्टिच हो गई है। अब ये देखें, यहाँ पर मैंने 3 बटन लगा लेने हैं और उसके बाद हमने लीफ के अंदर से फैब्रिक को कट कर लेना है। आप अगर चाहें तो ना कट करें, लेकिन मैंने इसको इस तरह से कट कर लेना है। ये देखें, पहले हमने छोटा सा ही कट लगाना है और इसके बाद हमने पूरे लीफ के अंदर से फैब्रिक को कट कर लेना है। और ये देखें, राउंड वाली साइड पर भी हमने छोटे छोटे कट लगा लेने हैं और इस फैब्रिक को हमने फोल्ड करके तुरपाई कर लेना है। और सेम इसी तरह से दूसरे लीफ को भी रेडी कर लेना है और ये करके आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो जी फ्रेंड्स, ये है हमारे नेक की फाइनल लुक। आई होप आपको ये नेक पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिज़ाइन के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।